Okay, good morning everyone. Today we will do question number 7, exercise 13.3, and the chapter is surface area and volume. And the question number 7 is, a joker's cap is in the form of right circular cone of base radius 7 centimeter and height 24 centimeter. Find the area of the sheet required to make 10 such caps. अब इस क्वेश्चन में क्या है बेटा, एक जोकर की कैप है जिसकी शेप किसमें है, राइट सर्कुलर कोन की शेप में है, जिसका बेस रेडियस कितना है 7 सेंटीमीटर एंड द हाइट इज 24 सेंटीमीटर। अब इस शेप में है, कोनिकल शेप में, तो उसका बेस रेडियस जो है दैट इज 7 सेंटीमीटर एंड द हाइट इज 24 सेंटीमीटर एंड वी हैव टू फाइंड द एरिया ऑफ शीट रिक्वायर्ड टू मेक 10 सच कैप। क्लियर? तो सबसे पहले हम क्या फाइंड आउट करेंगे यहाँ पे, फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड द एरिया ऑफ शीट रिक्वायर्ड टू मेक वन कोनिकल कैप। क्लियर? तो सबसे पहले हम यहाँ पे एक कैप का जो है एरिया वो फाइंड आउट करेंगे, उसके बाद जो एरिया आएगा उसको हम 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। क्लियर? तो फर्स्ट ऑफ ऑल हियर राइट डाउन हियर बेस रेडियस r is equal to 7 centimeter and height of the joker's cap, height h is equal to 24 centimeter. Clear? And अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो एरिया कवर होगा वो कौन सा कवर होगा, कर्व्ड कवर होगा। क्यों? क्योंकि जो बेस एरिया वो तो कैप बनाने के लिए यूज ही नहीं होना है। क्लियर? तो हमने क्या फाइंड आउट करना है इसमें, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द कोन। क्लियर? तो उसके लिए हमें ये स्लांट हाइट भी पता होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे स्लांट हाइट गिवन नहीं है। यहाँ पे क्या गिवन है, रेडियस और हाइट। तो हम रेडियस और हाइट की हेल्प से यहाँ पे स्लांट हाइट फाइंड आउट कर सकते हैं। देयरफॉर L is equal to under root r square plus h square which is equal to 7 square plus 24 square. क्लियर? अब इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये कितना आया, 625 which is equal to 25 centimeter. Therefore slant height of cone is equal to 25 centimeter. Therefore curved surface area of one cone is equal to, one cone means one joker's cap. Joker's cap is equal to pi r l which is equal to 22 by 7 multiply r7 और l कितना है 25। क्लियर? अब ये 7 से 7 कैंसिल हो गया, तो 22 मल्टीप्लाई 25 कितना आ गया, विच इज इक्वल टू 550 सेंटीमीटर स्क्वेयर। 550 सेंटीमीटर स्क्वेयर। So the area of sheet required to make one joker's cap is equal to 550 centimeter square. So this is the area of sheet required to make one joker's cap, and area of sheet required to one joker's cap is equal to 550 centimeter, but we have to find out the area of sheet required to make 10 such caps. Clear? So the area of sheet required to make 10 caps, which is equal to 550 multiplied 10, which is equal to 5500 centimeter square. Clear? So the total. Yes, but next is question number 8. A bus stop is barricaded from the remaining part of the road by using 50 hollow cones made of recycled cardboard. Each cone has a base diameter 40 centimeter and height 1 meter. If the outer side of each of the cones is to be painted and cost of painting is rupees 12 per meter square, what will be the cost of painting all these cones? Means अब इस क्वेश्चन में क्या है, इस क्वेश्चन में क्या है कि एक बस स्टॉप है जिसको बैरिकेटेड किया गया है कुछ कोन्स की हेल्प से। क्लियर? कुछ कोन्स की हेल्प से, और उन कोन्स की क्वांटिटी कितनी है, 50 हॉलो कोन्स, एंड उसकी जो हाइट है दैट इज इक्वल टू, हाइट जो है एक कोन की हाइट है वो 1 मीटर है, 1 मीटर, एंड
Diameter of its base is equal to 40 centimeter. Clear? Diameter of its base, diameter is equal to 40 centimeter. Therefore radius कितना होगा फिर? Radius is equal to 40 by 2 which is equal to 20 centimeter. और इसको मीटर में आप कन्वर्ट कर दीजिए, क्यों? क्योंकि हाइट जो है वो मीटर में दी हुई है और जो कॉस्ट है वो भी पर मीटर स्क्वायर दिया है. क्लियर? तो रेडियस इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर विच इज इक्वल टू 0.20 मीटर. क्लियर? तो रेडियस आपका आ गया 0.20 मीटर एंड द हाइट ऑफ कोन is equal to 1 meter. Clear? अब क्वेश्चन में क्या है कि if the outer side of each of the cone is to be painted, outer side इसका मतलब उसका जो बेस पोर्शन है वो कवर नहीं हो रहा, सिर्फ आउटर पोर्शन को हमने पेंट करना है. इट मींस उसका कर्व्ड सरफेस जो है हमने पेंट करना है. क्लियर? is to be painted and the cost of painting और उसकी जो cost है that is equal to ₹12 per meter square. What will be the cost of painting all these cones? तो सबसे पहले हम क्या फाइंड आउट करेंगे? कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ वन कोन एंड देन फाइंड द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ 50 कोन एंड देन फाइंड द कॉस्ट at the rate of ₹12 per meter square. Clear? So first of all find curved surface area of one cone. This is equal to pi r n. Clear? Which is equal to 3.14 multiply 0.20 multiply n, where L is equal to under root r square plus h square. Now putting the value of r and h here, we get L is equal to under root 0.20 square plus 1 square, which is further equal to square root of 1.04, and it is already given that square root of 1.04 is equal to 1.02. So L is equal to 1.02 meter. Now putting the value of L is equal to 1.02 meter here, we get curved surface area of one cone is equal to 3.14 multiply 0.20 multiply 1.02. After simplifying, we get 3.14 multiply 0.20 multiply 1.02 is equal to 0.64056 meter square. Next, find out curved surface area of 50 cones, which is equal to 50 multiply 0.64056. After simplifying, we get 32.028 meter square. It means curved surface area of 50 cones is equal to 32.028 meter square. And now we have to find the cost of painting at the rate of ₹12 per meter square. Clear? तो इतना एरिया जो है हमने टोटल पेंट करना है. Clear? Now cost of painting 1 meter square area is equal to ₹12. Therefore cost of painting 32.028 meter square area is equal to 32.028 multiply 12. अब इसको सिंप्लीफाई कीजिए, कितना आ गया ये? After simplifying, we get the total amount which is required to paint the 50 cones is equal to ₹384.336. Clear? So the total amount required to paint the 50 cones is equal to ₹384.336. So this is the requirement. Okay, beta, next is surface area of sphere. So first is surface area of
स्फीयर, तो स्फीयर जैसे आपने देखा है, बॉल है, कोई भी फुटबॉल हो गई या टेनिस बॉल होगी, वो किस शेप में है? स्फेरिकल शेप में। क्लियर? तो उसका सरफेस एरिया हमने फाइंड आउट करना है। तो उसका सरफेस एरिया कितना होता है? टोटल सरफेस एरिया दैट इज इक्वल टू 4 पाई आर स्क्वायर। क्लियर? टोटल सरफेस एरिया उसका कितना होगा? 4 पाई आर स्क्वायर। और उसी स्फीयर को हम हाफ कर दें, टू पार्ट में डिवाइड कर दें, तो वो शेप कौन सी हो जाएगी? आपकी हेमिस्फेरिकल। क्लियर? वो शेप कौन सी हो जाएगी? हेमिस्फेरिकल। क्लियर? और हेमिस्फीयर का जो है, फर्स्ट हम कर्व सरफेस फाइंड आउट करेंगे। कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर दिस इज इक्वल टू 2 पाई आर स्क्वायर, राइट? एंड सेकेंड इज द टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। और जब टोटल फाइंड आउट करेंगे तो ये पोर्शन भी कवर हो जाएगा। क्लियर? तो कर्व सरफेस कितना हो गया? 2 पाई आर स्क्वायर, और ये वाला पोर्शन भी ऐड किया तो इसका एरिया कितना हुआ? पाई आर स्क्वायर। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर इज इक्वल टू 3 पाई आर स्क्वायर। क्लियर? तो जो सरफेस एरिया है स्फीयर का है वो है 4 पाई आर स्क्वायर, वेयर आर बी द रेडियस ऑफ द स्फीयर। क्लियर? एंड हेमिस्फीयर के केस में फर्स्ट हम फाइंड आउट करेंगे कर्व सरफेस एरिया। तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर कितना हो गया? 2 pi r square, where r be the radius of the hemisphere, and total surface area of hemisphere is equal to 3 pi r square, where r is again the radius of hemisphere. Clear? Radius of sphere is equal to 14 centimeter. Therefore, surface area of sphere is equal to 4 pi r square, which is equal to 4 multiplied 22 by 7 multiplied by 14 square. Clear? So this is equal to 4 multiply 22 by 7 multiply 14 multiply 14. अब इसको कैलकुलेट कीजिए, कितना आ गया ये? शाबाश, 7 2 is 14. So this becomes 88 multiply 2 multiply by 14. So after calculating this, we get after calculating this we get 2464 centimeter. Okay. Clear? Therefore, surface area of sphere is equal to 2464 centimeters. So this is the requirement. Clear? Next is question number 2. Find the surface area of sphere of diameter 3.5 meter. Third part हम कर रहे हैं. Question number second, third part. Diameter of sphere is equal to 3.5 meter. Therefore, radius of sphere is equal to 3.5 by 2 meter. Clear? इसको हम यहाँ सिंप्लीफाई नहीं करेंगे, जब क्वेश्चन आगे फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे उसी में इसको यूज करेंगे। क्लियर? Therefore, surface area of sphere is equal to 4 pi r square, which is equal to 4 multiply 22 by 7 multiply 3.5 by 2 square, which is equal to, simplify कीजिए इसे, simplify कीजिए. After simplifying, we get the surface area of sphere is equal to 38.5 meter square. After simplifying this whole, we get surface area of sphere is equal to 38.5 meter square. So this is the requirement. Next is question number 4. The radius of a spherical balloon increases from 7 centimeter to 14 centimeter as air is being pumped into it. Find the ratio of surface area of balloon in the two cases. अब देखिए यहाँ पे एक बैलून है जिसका इनिशियल रेडियस 7 सेंटीमीटर है, और जब इसको पंप किया जाता है तो उसका रेडियस जो इंक्रीज हो जाता है दैट इज 14 सेंटीमीटर. तो क्वेश्चन में क्या है, कहता है कि फाइंड द रेशियो ऑफ सरफेस एरिया ऑफ बैलून इन द टू केसेस. तो इन दोनों केसेस में जो है सरफेस एरिया उसकी रेशियो फाइंड आउट करनी है. क्लियर? तो फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ sphere. In first case is equal to 4 pi
r1 स्क्वायर। फर्स्ट केस में जो रेडियस हम सपोज कर लेते हैं क्या है, r1 है। क्लियर? सो द सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर इन फर्स्ट केस इज इक्वल टू 4 पाई r1 स्क्वायर। अब r1 कितना है, 7 सेंटीमीटर, सो इट बिकम 4 पाई 7 स्क्वायर। अब हमने इसको सिंप्लीफाई नहीं करना है, इसको ऐसे ही रहने देते हैं। जब हम रेशो फाइंड आउट करेंगे तो उसके बाद हम इसको कैलकुलेट कर लेंगे। क्लियर? सो सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर इन फर्स्ट केस इज इक्वल टू 4 पाई 7 स्क्वायर सेंटीमीटर। क्लियर? एंड surface area of sphere in second case. In second case, when the radius increases from 7 centimeter to 14 centimeter, in that case surface area of sphere will be equal to 4 pi r2 square. r2 जो है रेडियस हमने सपोज कर लिया सेकेंड केस के लिए, जब वो इंक्रीज कर जाता है 7 सेंटीमीटर से 14 सेंटीमीटर। Clear? So the surface area of sphere in second case is equal to 4 pi 14 square centimeter square. Clear? Now find the required ratio. Therefore, required ratio of the surface area in these two cases is equal to 4 pi 7 square divided by 4 pi 14 square. Clear? अब ये 4 पाई से ये 4 पाई कैंसिल हो गया, यहां क्या आ गया 7 स्क्वायर ओवर 14 स्क्वायर। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 7 बाय 14 इकट्ठे का स्क्वायर लिख सकते हैं। नाउ 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, so it becomes 1 by 2 square. Clear? Which is equal to 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, so it becomes 1 by 4. तो इसको हम रेशियो की फॉर्म में कैसे लिखेंगे, 1:4. Therefore, required ratio of surface area in these two cases is equal to 1:4. So this is the required.